Today, our eighth lecture or session on previously asked question in interview for staff nurse BPS 16. We are searching and looking forward for the things which may be come in our interview. The question was asked that what is sale? Sometimes a member of SPSC or interviewer can ask easy or tough question. It depends upon situation. So what is sale or define sale? Cell is basic unit of life, which is composed of cell membrane, protoplasm, nucleus, and etc. When interviewer asking a question, what is cell? Then we must reply on the theme of question, that what is cell means not more than about cell. So what is bacteria or bacterial cell? Bacteria is a single-celled microorganisms that can exist independent or in colony. They may be heterotroph or autotrophs. Some bacteria are autotrophs and some are heterotrophs. Most bacteria are parasitic in their mood of nature. Viruses, what is virus? A virus, a microorganism. Virus is a microorganism that is small than a bacteria that cannot grow or reproduce apart from a living cell. वायरस जो है मोस्टली जब वो किसी भी होस्ट से बाहर होते हैं तो उनको लिविंग बीइंग कंसीडर नहीं किया जाता। जब वो किसी भी होस्ट में आ जाते हैं तो देन वो मल्टीप्लाई करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं और होस्ट के बाहर वो डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं। प्रोटोप्लाज्म होता है उसका और वो पड़ा रहता है जब तक उसको होस्ट ना मिल जाए। देन क्वेश्चन इज व्हाट इज ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद का ओल्ड नेम नेरून कोट। और इसी तरीके से जो है व्हाट इज ओल्ड नेम ऑफ लारकाना इज चांडका। चांडका इज द ओल्ड नेम ऑफ लारकाना। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ खैरपुर मीरस? खैरपुर मीरस का ओल्ड नेम क्या है? सोराबपुर। तो वो जो रीजनल होते हैं उसमें से कभी कभी ये चीजें पूछते हैं। और सेकंड नेम ऑफ कोटड़ी बैराज। टोटल सिंध में 3 बैराजेस हैं। बैराजेस क्या होते हैं? जो दरिया के ऊपर एक दरवाजों वाली पुल बनी हुई हो और उसमें से दूसरे केनाल निकले, उससे पहले उस बैराज से पहले दूसरे केनाल्स निकले तो उसको कहते हैं बैराज। तो टोटल सिंध में जो है वो 3 बैराज हैं, मगर अभी न्यूली एक चौथा बैराज बन रहा है और वो बन रहा है इंडस डेल्टा से पहले, ठट्टा से आगे। तो टोटल फिर 4 बैराजेस हो जाएंगे, मगर वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। 2022 में उसका काम स्टार्ट हुआ है और वो ओपन होना है 2025 में। It will be open in 2025. And there are 3 barrages of Sindh are on Indus River: Guddu Barrage, Sakhar Barrage, and Kotri Barrage. The old second name of Kotri Barrage is Ghulam Muhammad Barrage. The largest barrage among all is Sakhar Barrage. Sakhar Barrage is also known as Liaud Barrage. There is a museum, Liaud Museum on Sakhar Barrage. One of the largest barrage of Sindh on Indus River is Sakhar Barrage, and it is also known as Liaud Barrage. And there is a Liaud Museum on Sakhar Barrage. जी अदा कुछ शयूं जेके आहिनि
पुछूं आहियूं आहिनि उन सां रिलेटेड काफ़ी शयूं पाण कंदा आहियूं ऐं डिस्कस कंदा आहियूं। सभु शयूं लिखियल न हूंदियूं आहिनि, सिर्फ़ु असां वटि लिखियल क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि जेके प्रीवियसली आस्क्ड आहिनि, जेके अॻु में पुछा विया आहिनि, पर उहे शयूं जेके उन सां रिलेटेड आहिनि पाण हर लेक्चर में इहे कंदा ईंदा आहियूं। सर इहो बैराज रिपीट करियो, इंडस ॿुधायो सर। इंडस रिवर आहे, इंडस रिवर ते 3 बैराजेस आहिनि। इंडस रिवर जे मथां 3 बैराजेस आहिनि। गुड्डू बैराज, मतलब माइक जंहिंजी बंदि कर, सवाल पुछी वरी माइक बंदि कर। सो 3 बैराजेस आहिनि इन ते इंडस ते, गुड्डू बैराज, सखर बैराज ऐं कोटड़ी बैराज। कोटड़ी बैराज जो ओल्ड ॿियो नालो सेकंड नेम जेको आहे उहो गुलाम मोहम्मद बैराज आहे। ऐं सखर बैराज जो ॿियो नालो लियावट बैराज बि आहे, जिते लियावट म्यूज़ियम बि आहे। सभ खां वॾो बैराज जेको आहे उहो सखर बैराज आहे। चोथों बैराज इंडस रिवर ते इंडस डेल्टा खां पहिरियां ठटा खां अॻियां ठहे पियो, जंहिंजो कमु स्टार्ट थियो आहे 2022 में ऐं उहो ओपन थियणो आहे 2025 में। वो चौथों बैराज हूंदो इंडस रिवर ते। Then question is, what functions of kidney? What are the functions of kidney? Kidney is one of the organ in the body which filters our blood and remove the waste product from the blood. So number 1, its functions: remove waste product from body, remove drugs from body, balance body fluid, release hormone renin that regulate the blood pressure, control the production of blood cells from bone marrow with the help of hormone erythropoietin hormone. Then there are the kidney diseases: renal calculi, glomerulus nephritis, kidney failure, acute and chronic kidney failure. Dialysis is related with the kidney and some other points. So you should, I advised earlierly that you should study or one review to anatomy and physiology. It is a very important, and many questions are asking from anatomy and physiology related with the medical surgical. Sounds of heart. There are 2 sound of heart, loop and dub. Loop sound produced at the systolic pressure, means on the contraction of heart, and dub sound produced on the relaxation of heart, means on the diastolic. Loop sound इंडिकेट करता है सिस्टोलिक प्रेशर को, जब हार्ट कंट्रैक्ट होती है और ब्लड जो है हार्ट से वीन्स में पेरिफेरल बॉडी में जाता है। और डुब साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब ब्लड रिटर्न होता है हमारे हार्ट में, और उसको इंडिकेट करता है वो डायसिस्टोलिक प्रेशर को। पेरिटोनियम, the membrane that lies the abdominal cavity and covers the most of abdominal organs. Peritonitis, ascites, we have discussed yesterday. Ascites are ascitic fluid, the fluid accumulated between the abdomen, and peritonitis is the inflammation or infection of peritoneal membrane which covers the abdomen. Stages of birth or labor. समटाइम जिनकी 4th ईयर गायनी में बीडी में होता है उनसे इस टाइप के क्वेश्चन,
वैसे जनरली भी आस्क किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिनकी मिडिल की हो उनसे पूछें, जनरली भी जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टेजेस ऑफ लेबर, देयर आर 4 stages of labor. First stage of labor, dilation of cervix. Second stage of labor is birth comes. Third stage of labor, birth of placenta. Fourth stage of labor, recovery stage. Means there are 4 stages of labor: dilation of cervix, birth of baby, birth of placenta, and recovery stage. Who was the first lady governor? Begum Rana Liaquat Ali Khan was the first lady governor of Sindh, as well as she was the vice chancellor of Karachi University. At the same time, she was the first lady governor of Sindh and vice chancellor of Karachi University. Breastfeeding. Breastfeeding is an act in which a mother breastfeed her babies. Breastfeeding is a natural process in which mother nursing or nurturing their child with breast milk. There are mainly 2 types of breast milk: fore milk and hind milk. The first milk, which is for energy and full with the nutrients, is fore milk, and second is hind milk. Those who are working in nutrition or as an assistant nutrition PPHI, so they know more about these things. And in a nutrition chapter in nutrition and anatomy and physiology, you can learn more about it. But there is only a question about what is breastfeeding. Then simply we can answer the breastfeeding is a natural process in which a mother nursing or breastfeed to their child. Full form of LOC, loss of consciousness. ऐसा ना हो कि आप LOC को लाइन ऑफ कंट्रोल कर दें। तो ये मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फुल फॉर्म ऑफ LOC मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे देखें क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिलेटिव होते हैं। जैसे हमारे पास GCS आया और उसकी लेवल आई, तो सेम लाइक LOC हम GCS में ही देखते हैं। उसका GCS स्कोर जब लो आता है, लोअर देन आता है, तो उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस काउंट किया जाता है। तो LOC स्टैंड फॉर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हेड सर्कमफेरेंस ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का जो हेड की सर्कमफेरेंस होता है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस से ज्यादा होता है। हेड सर्कमफेरेंस 30 to 35 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसके चेस्ट सर्कमफेरेंस 30 to 33 होता है। रिलेटिवली इसको जो है हेड सर्कमफेरेंस को लार्जर देन चेस्ट सर्कमफेरेंस कंसीडर किया जाता है। APGAR score or APGAR stand for A for appearance, P for pulse, G for grimace, A for activity, R for respiration. Appearance, pulse, grimace, activity and respiration. जब भी बेबी बर्थ होता है, जैसे ही बेबी बर्थ होता है,
तो लेबर रूम में एक रिसर्च रूम होता है, या रिसर्च जो है वो टेबल होता है जिसपे बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को असेस किया जाता है कि वो आया एक्टिव है या वो एक्टिव नहीं है। तो उसकी बॉडी में, अगर उसकी बॉडी, उसके लिए 10 स्कोर होता है। जैसे हमारा ग्लाइकोज कॉमा स्केल के लिए, जीसीएस के लिए 15 स्कोर होता है। इस तरीके से एपगार का जो स्कोर होता है टोटल 10 होता है। 7 to 10 स्कोर को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो ए फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस में देखना होता है कि बेबी का जो कलर है वो कैसा है। कलर जो नॉर्मल कलर है वो पिंक है, उस पे 2 स्कोर, स्कोर 2, स्कोर 1, स्कोर 0 जो है रखा जाता है। तो अगर अपीयरेंस है वो पिंक है तो इट मींस नॉर्मल है, स्कोर 2 देंगे। अगर अपीयरेंस जो है एक्सट्रीमिटीज मींस पाँव और हाथ जो है वो नीले हैं, ब्लू है, तो उसको स्कोर 1 देंगे। अगर बेबी टोटली ब्लू है या पेलर है तो स्कोर 0 देंगे। और पल्स में अगर मोर देन 100 है मींस 160 तक जो है वो नॉर्मल होती है इसकी हार्ट बीट, बेबीज की न्यूनेट की। तो अगर वो उसकी हार्ट रेट अबो 100 है इट मींस नॉर्मल है, उसको 2 स्कोर देंगे। अगर बिलो 100 है तो उसको 1 स्कोर देंगे। अगर 9 पल्स है तो 0 स्कोर। और ग्राइमेंस में अगर बेबी क्राई करता है, रोता है, तो उसको 2 स्कोर देंगे। अगर वीकली उसकी क्राई जो है बहुत वीक है तो उसको 1 स्कोर देंगे। अगर क्राई नहीं कर रहा, बच्चा रो नहीं रहा, तो उसको 0 स्कोर देंगे। इसी तरीके से अगर एक्टिविटी उसकी जो है वो एक्टिव है, वो हाथ बाजू और सब चीजें हिला रहा है, तो इट मींस एक्टिव है, उसको 2 जो है स्कोर देंगे। अगर वो उसकी जो लेग्स, एक फ्लैग से और एक एक्सटेंड है और बाजू भी इसी तरीके से मींस लेजी है तो उसको 1 स्कोर। अगर कोई भी मूवमेंट नहीं है तो 0 स्कोर देंगे। इसी तरीके से रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन अगर स्ट्रांग क्राई है और बेबी का कलर भी ठीक है और उसकी रेस्पायरेटरी रेट जो है वो 50 से अबव है तो आप उसे 2 स्कोर देंगे। अगर बिलो है 50 से तो मीन्स स्लो एंड इरेगुलर, इरेगुलर रेस्पायरेशन है तो आप 1 स्कोर देंगे। अगर बेबी जो है वो क्राई नहीं कर रहा और ब्रीथ नहीं कर रहा तो उसको 0 स्कोर देंगे। तो ये हमारा एपगार स्कोर है। एक एपगार स्कोर जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ असेस किया जाता है बेबी को, और इन चीजों के लिए कि वो आया एक्टिव है या उसको रिससिटेशन की जरूरत है। अगर उसका स्कोर 7 से बिलो आता है तो 5 मिनट तक, पहले 5 मिनट तक उसको रिसस करना है, सक्शनिंग करनी है, एम्बूबेकिंग करना है, ऑक्सीजन देनी है, उसके बाद वो हटाना है। अगर उसका 7 से अब वो आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको एडमिट करना है। देन हमारे पास क्वेश्चन है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध? इन 2020 the chief secretary of Sindh was Mumtaz Ali Shah. But current chief secretary is Suhail Rajput. Current chief secretary of Sindh is Suhail Rajput from April 2022. Exactly. Then current chief secretary is Suhail Rajput from April 2022. और जैसे कोई भी आपने से किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर उसने एक्सपीरियंस अपना बताना है कि मैं फिलहाल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके सीईओ का नाम या डायरेक्टर का नाम जरूर आना चाहिए और पता होना चाहिए। जैसे कोई अगर पीपीएचआई में करता है तो मेरे जहन में आ रहा है शायद उसका जावेद जागीरानी। जावेद जागीरानी इज द करंट सीईओ ऑफ पीपीएचआई। सो वो आप याद कर लें। और डायरेक्टर हो या उसका सीईओ हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आप काम करते हैं, तो वो आपको उसका पता होना चाहिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन कब से है और उसका मोटो क्या है वो भी थोड़ा देख लेना चाहिए और वो भी पता होना चाहिए। सो व्हाट आर द गवर्नर
governors of 4 provinces. Yeah, who are the governors of 4 provinces? Currently, Governor of Sindh, Mohammad Kamran Tesori. करंट गवर्नर ऑफ सिंध जो पहले था, उससे पहले वो इमरान इस्माइल था, और अब जो है मोहम्मद कामरान टेसोरी। पंजाब का जो है गवर्नर पहले चौधरी मोहम्मद सरवर था, और अब जो करंट गवर्नर है बलीगुर रहमान। खैबर पख्तूनख्वा का जो अभी करंट गवर्नर है वो हाजी गवर्नर करंट गवर्नर ऑफ केपी के। इससे पहले जो था शाह फरमान था, और अब जो है वो हाजी गुलाम अली है। और जो बलूचिस्तान का पहले गवर्नर था वो था अमानुल्लाह, और अब जो है अब्दुल वली काकड़ है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि गवर्नर्स ऑफ 4 प्रोविंसेस ये भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, अगले हमारे हो सकता है उसमें आए। तो अभी जो करंट गवर्नर्स हैं सिंध का, वो 2013 से वही है आगा सिराज दुरानी। पंजाब में अभी मोहम्मद सिब्तैन खान, बलूचिस्तान में जान मोहम्मद जमाली, और केपीके में मुश्ताक अहमद गनी। सिंध का आगा सिराज दुरानी, गवर्नर ऑफ सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी। पंजाब में मोहम्मद सिब्तैन खान, बलूचिस्तान में जान मोहम्मद जमाली, और केपीके में मुश्ताक अहमद गनी। सॉरी, वो स्पीकर से। और जो गवर्नर्स हैं, कामरान ट्रेसोरी सिंध का, बलीगुर रहमान पंजाब, हाजी जानी गुलाम अली केपीके, और अब्दुल वली काकड़ जो है वो बलूचिस्तान का गवर्नर है। तो गवर्नर, स्पीकर, मुमकिन हो तो डिप्टी स्पीकर, और हेल्थ से रिलेटेड तो बाकी मिनिस्ट्री और जितने भी स्टेप वाइज हैं वो सब जो हैं वो याद होना चाहिए, उनसे भी सवाल आ सकता है। ओरिजिनल नेम ऑफ सचल सर मस्त। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ सचल सर मस्त? सचल सर मस्त उसका लिटरल नेम है, और बाकी उसका जो ओरिजिनल नेम है सचल सर मस्त का, अब्दुल वहाब दराजा, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है श्राइन और मजार है इसकी। ऐसे ही कलंदर के लिए अगर पूछा जाए कि ओरिजिनल नेम ऑफ कलंदर, तो उसकी जो श्राइन है वो 7 में है, और उस्मान मरवंदी उसका ओरिजिनल नेम है। श्राइन के हवाले से भी जो बुजुर्ग हैं बड़े, उनके हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी सिंध के मोस्टली जो भी 5-7 जो फेमस हैं, तो गाजी अब्दुल्ला शाह कराची में है, ऑन द बैंक ऑफ सी। तो वो सचल सरमस्त, शाह अब्दुल लतीफ भेटाई। भेटाई के रिसाले के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें कितने सुर हैं, तो 30 सुर हैं उसमें। और जो बुक है शाह का, तो उसको शाह जो रिसालो कहते हैं, उसके हवाले से क्वेश्चन पूछा गए थे। और ये भी वेरी सिंपल और डेली सुपरफिशियल वो पूछे जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, मोस्टली जो डेफिनेशंस हैं उसमें कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो या तो उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन याद की हुई होती है, तो वो अपनी नहीं, तो आप अपने हिसाब से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बना लिया करें, और बाकी चीजें वहां पे आप डिफाइन किया करें, और एग्जैक्ट रट्टा नहीं लगाया करें। Definition of health. Health is a state of complete physical, mental, social well-being and not absence of disease or infirmity. तो आप अपने हिसाब से जो भी डेफिनेशन आप हेल्थ की समझते हैं, मगर वो आपका सेंस देती हो, क्लियर सेंस देती हो हेल्थ की डेफिनेशन के। अगर आपको किसी एसोसिएशन की, जैसे अकॉर्डिंग टू WHO या अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ या अदर है, तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग बताते हैं विद रेफरेंस, तो ये और भी अच्छा होगा। पेरिकार्डाइटिस, एन इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग अराउंड द हार्ट
that causes chest pain. जब पेरिकार्डियस, पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि पेरिकार्डियम is a membrane or wall of heart which consists of two membranes, and there is a pericardial fluid which prevent from the friction. If there is any infection or inflammation of heart or heart wall, pericardium is called pericarditis. That may cause chest pain and accumulation of fluid, means cardiac effusion. Pleural effusion. What is pleural effusion? It is an inflammation or accumulation of fluid in pleural membrane which covers the lungs. हम पढ़ के आए थे कि वो कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं जो हमारे कैविटीज को या हमारे आर्गान को कवर करती हैं. तो प्लूरा थी एक, और वो जो लंग्स को कवर कर रही थी, अगर उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको कहेंगे हम प्लूरल इफ्यूजन, मींस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल मेम्ब्रेन. इसी तरीके से न्यूमोथोरेक्स है. न्यूमोथोरेक्स में लंग्स से या बाहर से कोई इंजरी होती है, एक्सट्रेंसिक होता है या इंट्रेंसिक होती है, तो वहां से एयर लीक होके प्लूरल मेम्ब्रेन में फिल हो जाती है, प्लूरल कैविटी में फिल हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं न्यूमोथोरेक्स. मोस्टली ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोइक्टासिस, नमोनिया, अस्थमा, फेरेंजाइटिस, और इनके जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर करके. इन चीजों को भी जरूर देख लेना चाहिए. बीसीजी पे क्वेश्चन रिटन में और इंटरव्यू में दोनों में रिपीट होते रहे बहुत. बीसीजी स्टैंड फॉर बेसिलाई कालमेट ग्यूरे. ये ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शन जो है लगाई जाती है. ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन के लिए अभी जो डॉक्टर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि कौन सी वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ लगाई जाती है. तो वेरी इजी, इट्स अ बीसीजी वैक्सीन. वो ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ लगाई जाती है. 0.05 उसका डोज होता है. वो लेफ्ट अपर आर्म डेल्टॉइड मसल में लगाई जाती है. पीसीआर. पीसीआर क्या है? स्टैंड फॉर एंड इंडिकेशन. पीसीआर polymerase chain reaction. P for polymerase, C for chain, R for reaction, is a technique in molecular genetics made a number of copies of DNA, detection of pathogen and their species, identification of genetic material of that pathogen or agent, used to detect criminal cases. पीसीआर जो है ना सिर्फ डायग्नोसिस पर्पस के लिए हॉस्पिटल्स और मेडिकल क्योर के लिए यूज होती है, मगर ये फॉरेंसिक मेडिसिन जो क्राइम को डिटेक्ट करती है, जैसे पुलिस और दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर्स के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, और उसका काम ये होता है कि वो क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करे. और पीसीआर में हम होता क्या है कि एक्चुअली जितने एक टेक्निक है जिसमें जेनेटिकली जो मटेरियल है किसी पैथोजन का या कोई फिंगर प्रिंटिंग होती है, उनकी वो डिफरेंट कॉपीज बनाती है, और उनमें से फिर डिटेक्शन करती है कि उसका जेनेटिकल मटेरियल जो है, जेनेटिक जो मेकअप है वो कैसा है और किससे मिलता जुलता है. तो ये पीसीआर जो है उसकी इंडिकेशंस के बारे में अगर पूछ रहे हैं, तो इसकी इंडिकेशन डिटेक्शन ऑफ पैथोजन एंड देयर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यूज्ड टू डिटेक्ट क्रिमिनल केसेस. इट इज आल्सो यूज्ड इन फॉरेंसिक मेडिसिन. इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन में और कंट्राइंडिकेशन में ये फर्क होता है. इंडिकेशन कौन सी चीजों के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाए, कंट्राइंडिकेशन कहाँ पे ये नहीं देनी मेडिसिन, और कॉम्प्लिकेशन उस मेडिसिन के और उस जो डिजीज है उसके और भी वर्सन जो इफेक्ट हो जाए उसको कॉम्प्लिकेशन कहेंगे. CLD
CLD stand for C for chronic, L for liver, D for disease. Chronic liver disease is a progressive destruction of liver or liver parenchyma. Liver parenchyma means liver cells जो है वो hepatocytes. liver cell को क्या कहते हैं? Hepatocytes. पेरेनकाइमा ओवर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ. अगर 6 मंथ तक वो प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज और डिस्ट्रक्शन लिवर की चलती रहे तो वो क्रॉनिक लिवर डिजीज हो जाएगी. which lead to fibrosis and cirrhosis. What is fibrosis? Fibrosis हमारे जो लंग डिजीजेस होती हैं, लंग डिजीजेस में भी फाइब्रोसिस होता है. जहां पे भी नॉर्मल सेल की डिस्ट्रक्शन हो और वहां पे एबनॉर्मल सेल जिसमें इलास्टिसिटी नहीं हो और जो उस सेल से थोड़ा डिफर बने उसको फाइब्रोसिस और फाइब्रोटिक सेल कहेंगे. वो नॉर्मल जैसे सेल एफर्ट कर रहे थे वो सेल जो बनेंगे फाइब्रोटिक सेल्स वो उस तरीके का एफर्ट नहीं करेंगे और वो एक हार्ड अनइलास्टिक सेल्स बनेंगे जो कि अनइफेक्टिव होंगे वर्किंग के लिए. और साइरोसिस जो है उसमें लिवर जो है डैमेज होगा, स्केयर्ड होगा और वो डिजेनरेटिव होगा, मींस रीजनरेट नहीं होगा. कारुंजर माउंटेन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो कारुंजर जो है वो लोकेट करता है नगर पारकर में, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में. डिस्ट्रिक्ट इज थरपारकर नियर नगर पारकर. कारुंजर माउंटेन. peacock is the famous animal at the Karunjar mountain. What is the appendix? It is a finger-like projection at the level of ileocecal wall. It is a analogous organ or vestigial organ. समटाइम जो टूरिस्ट्स होते हैं वो टूरिस्ट्स जो अपना अपेंडिक्स होता है वो रिमूव करवा देते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन जो ट्रेवलिंग की वजह से इसमें अपेंडिसाइटिस हो जाता है. और अपेंडिसाइटिस का अगर वो रप्चर हो जाए और अनट्रीट रह जाए तो वो एब्डोमिनल टॉक्सिसिटी करवाता है, पेरिटोनाइटिस करवाता है और इन्फेक्शंस करवाता है. नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज जो है 5 से 10,000 होती है. ओल्ड नेम ऑफ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सोरापुर, हम पहले पढ़ के आए. स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी. स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ. जो करंट स्पीकर है नेशनल असेंबली का वो है राजा परवेज अशरफ. और डिप्टी जो है स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी. स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली जाहिद अकरम दुरानी. Who introduced blood circulation? William Harvey. Name the governor of State Bank. In 2020, the governor of State Bank was Raza Bakar. And current governor of State Bank is Jameel Ahmad. Current governor of State Bank is Jameel Ahmad. Normal value of creatinine 0.2 to 0.8. Name the DHO Larkana. This question was asking from region Larkana candidate. That time there was Ejaz Sheikh and now is Athar Shah. Current DHO of Larkana is Athar Shah. Name the DC Larkana.
तो उस वक्त नौमान सिद्दीकी थे। अब जो थी राबिया सयाल, जो भी 2-3 दिन पहले भी उसका ट्रांसफर हो गया है और लुक आफ्टर चार्ज दी गई है डीसी कंबर शहदाद कोट को। There is now current DC Larkana, but look after charge is given to DC Kambar Shadad Court Salimullah Odo. Name the controller of Sindh Nursing Education Board. At that time there was a Khairun Nisa, and now current controller of Sindh Nursing Board is Rubina Shar. हम ये पहले दूसरे तीसरे क्लास में हम करके आए थे इनको, जो नर्सिंग से रिलेटेड अथॉरिटीज थी उनपे, पीएनसी और डायरेक्टर और बोर्ड जो है उनके हवाले से। सो फंक्शंस। जी सर। करंट करंट रुबीना शरा सर वो चेंज थी सर आने वो भी चेंज थी हुई। ओके, व्हाट्सएप में कोई जगह आहे करंट या तव्हां जंहिंखे अची वञे यादि तो उनमें ॿुधाए छॾियो ग्रुप में। फंक्शन ऑफ लिवर, carbohydrate metabolism. Number 1, carbohydrate metabolism. Glucose convert into glycogen, and glucagon comes to convert the glycogen into glucose, means metabolism of carbohydrate. Fat metabolism, protein metabolism. The juices from liver and gallbladder goes to small intestine via the common bile duct, and they will emulsify the fat and metabolize the fat. Detoxification of drugs and toxin. In the portal circulation from the intestine to liver, the blood comes